अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहतरम आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, खुश और खुशगवार होंगे। जनाब, आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप जैसे व्यूवर्स, आप जैसे दोस्त मिले हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। आप सभी का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मोहतरम, आज कुछ अहम टॉपिक लेकर के आया हूँ, तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मोहतरम, आज हम बात करने वाले हैं जुल्म और ज़्यादती पे, जालिमों के लिए जो तकब्बुर और जुल्म का हद इतना बढ़ा दिए होते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि कोई गरीब या कोई छोटा इंसान के अंदर भी जिस्म और जान होता है, या वो भी इंसान है। वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो गरीब है तो वो उसको इंसान समझते ही नहीं। तो इसी पे मुझे कुछ बातें कहनी है और मुझे ये बताना है कि हर इंसान जिसके जिसके अंदर जान है, अल्लाह ताला का वो मखलूक है, अब वो जब बद्दुआएं करता है तो बहुत भारी पड़ती है। ठीक है मोहतरम, तो हम कभी भी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी न करें और जुल्म ज़्यादती न करें। ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह की मखलूक है। कोई जानवर हो या कुछ भी हो, वो भी उसका भी मालिक सिर्फ वो रब्बुल आलमीन है। तो हमें इसे गौर करने की ज़रूरत है मोहतरम। हम अपने आप को ताकतवर समझते हैं और हैं, लेकिन वो ताकत दिखाना कहाँ है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। वो हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है मोहतरम। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मोहतरम। ठीक है। वहाब बिन मनबह कहते हैं कि किसी बादशाह, एक जालिम बादशाह का ज़माना था। उस बादशाह ने एक शानदार महल बनवाया अपना, और उस महल में वो रहता था बादशाह। कुछ दिनों के बाद एक ज़ईफ़ औरत आई और उस महल के पीछे के साइड में एक छोटा सा कुटिया बना करके रहने लगी। एक दिन इत्तेफाक से वो बादशाह अपने घर के आजू बाजू शहर के लिए निकला, घूमने के लिए, सैर करने के लिए निकला घोड़े पे सवार होकर। तो उसने देखा कि मेरे महल के पीछे एक कुटिया है, एक गरीब खाना है, जो उसे बड़ा अजीब लगा देखने में। वो वहाँ जा कर के पूछता है लोगों से कि भाई ये किसका है, क्या है। तो सबने बताया कि एक ज़ईफ़ा है, ये उसने बनाया है, वो रहती है यहाँ। तो उसने, बादशाह ने ये अपने शान के ख़िलाफ़ समझा, और वो जालिम पहले से ही था, तकब्बुर वाला पहले से ही था। वो फ़ौरन अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इस कुटिया को यहाँ से तोड़ दो, हटा दो, ख़त्म कर दो। ग़ुलाम ने अपना हुक्म बजा लाया और उस कुटिया को तोड़ दिया। तोड़ के वो लोग चले गए। शाम को जब वो बुढ़िया वापस आई अपने घर की तरफ, तो बुढ़िया देखती है कि हमारा घर तो पूरा टूटा हुआ है, पूरा मनहदम कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। तो उसने पूछा लोगों से किसने किया। तो सब ने कहा कि भाई ये बादशाह और बादशाह के ग़ुलाम आए थे और उन्होंने देखा है और उन्होंने ये कर दिया, तोड़ दिया। तो बुढ़िया बड़े ही गम में थी, और गम के होते हुए वो उठी और आसमान की तरफ देखते हुए उस रब्बुल आलमीन, उस रब से कहा कि या अल्लाह पाक, मैं यहाँ नहीं थी, तू कहाँ था। उसके अल्फाज पे गौर कीजिएगा मोहतरम। उसने कहा या अल्लाह पाक, मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन तू कहाँ था। ये उसकी ज़ुबान से निकलना था कि अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और उस बादशाह को, जालिम बादशाह को और उसके ग़ुलामों को भी पलट दो, उसके महल को भी पलट दो और नस्तो नाबूद कर दो। गर्ज़ क़िस्सा यह है कि जनाब, बहुत दुख और तकलीफ़ की बात है कि हम लोग समझने की ज़रूरत है मोहतरम। अल्लाह ने वो हुक्म दिया और वो बादशाह का महल को पलट दिया गया थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही वक्त में, थोड़े दिन, थोड़े ही वक्त में। तो जनाब, हम गरीबों के आह से बच नहीं सकते। ठीक है, वो भी इंसान है, अल्लाह की मखलूक है। तो हमें चाहिए कि हम कभी भी औरों का मसीहा बने, औरों को मकान, जगह दें, अगर जितना हो सकता है उतनी जगह दें, ताकि अल्लाह ताला हमारा क़यामत के दिन यानी मरने के बाद हमारा जगह भी वसी करे, चौड़ा करे, रहने की जगह। ठीक है, अगर आप इस फर्श वालों पे
رحم دلی کرتے ہیں تو عرش والا آپ پہ کرم کرتا ہے. یہ آپ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں محترم. تو بہت شکریہ میرا ویڈیو دیکھنے کا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا محترم. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوش رکھے. اللہ حافظ.